नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं मैप की अगली सीरीज के साथ। पहले हम भारत का जो मानचित्र है उसके सीरीज देख चुके हैं। 6-7 अपने वीडियो देखे थे जिसमें भारत के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे विश्व का मानचित्र। वर्ल्ड मैप जो है, ये वर्ल्ड मैप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत का मानचित्र, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड से संबंधित भी बहुत सारी भौगोलिक संरचनाएं, बहुत सारे स्थान आते हैं, नदियां हैं। ये सब हमें यदि नक्शे से याद है तो वो बड़ी आसानी से याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है और कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले जैसे हमने भारत के नक्शे में देखा था कि भारत के अंदर हमने सबसे पहले तो राज्य देखे थे और उसके बाद हमें जो स्थान है या जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किस राज्य में है ये पता होना चाहिए। अगर आपको दो चीजें ध्यान है कि कोई भी स्थान या भौगोलिक क्षेत्र किस राज्य में है और वो राज्य भारत में कहां पर है, ये दो चीज ध्यान है तो भारत का नक्शा अपने अच्छी तरह से देख लिया। उसी प्रकार से यदि हम वर्ल्ड मैप जो है भारत का नक्शा, ये विश्व का नक्शा देखते हैं, इसके अंदर यदि हमें महासागर पता है, महाद्वीप पता है पहली चीज, और दूसरी चीज कौन सा स्थान या कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किस महाद्वीप में है, ये दो चीज अगर आपको ध्यान है तो आप विश्व के नक्शे में कोई भी स्थान, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है आराम से कर सकते हैं। ये विश्व का नक्शा आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मैंने खुद ने हाथ से बनाया। इसमें आप देख सकते हैं कितने महाद्वीप है। सबसे पहले अपनी ये बात करें, महाद्वीप की अगर बात करें तो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में चले तो ये उत्तरी अमेरिका, उत्तर में नीचे चले तो दक्षिण अमेरिका, 2, तीसरा ये दिख रहा है आपको जैसे सिलेसाई अफ्रीका, 3 ये जो है यूरोप, ये वाला एशिया, 4 और 5, छठा ये ऑस्ट्रेलिया और 7वां ये जो है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के अंदर। इसमें भी अपन देख सकते हैं ये जो आपको दिख रही लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, भारत के नीचे से होती हुई जाती है और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर जाती है और ये आप देख सकते हैं इस लाइन को। और तीसरी लाइन आपको नीचे दिख रही है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा कहलाती है, इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ऊपर जो आपको दिख रही है जो भारत के बीचों बीच होकर जाती है, इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। तो ये 3 रेखाएं आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी। भारत के बीच से होकर जाती है कर्क रेखा, जो विषुवत रेखा वो भारत के नीचे रह जाती है और मकर रेखा तो काफी नीचे रह जाती है। तो ये तो बात हुई 3 रेखा होगी, महाद्वीप होगी। फिर रह गया महासागर। महासागर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है इधर वाला और एक ये वाला पोर्शन, ये है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आपको 2 भागों में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 2 भागों में नहीं है, एक भाग में ही है क्योंकि पृथ्वी गोल है। और अगर आप ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो आपको ये एक दिखेगा, लेकिन वो उसको अपन क्या कर दिया, मानचित्र को सीधा ले लिया तो पीछे वाला पोर्शन आगे आ गया, तो आधा भाग यहाँ चले गया, आधा भाग यहाँ चले गया। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सेकंड अगर बात करें तो ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक जो ओशियन है ये आपको अंग्रेजी के एस आकार की तरह दिख रहा है। जैसे अपन इंग्लिश में कैपिटल लेटर में एस लिखते हैं, स्मॉल लेटर में एस जैसा होता है, एस के आकार का जो है ये है अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा भारत जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान के नीचे ये है हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये अपने हो गए महासागर की स्थिति। 7 अपने महाद्वीप देख लिए। अब अपन देखेंगे कौन से महाद्वीप में कौन कौन से स्थान है वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के अंदर आने के पूरे चांस है। विश्व का जो मानचित्र ये 2 नंबर का आता है और भारत का जो मानचित्र है ये भी 2 नंबर का। 4 नंबर के मानचित्र आते हैं। यदि आप मैप में भी अच्छी तरह कर लें तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं और आगे भी ये स्थान जो है आपके आने वाले कंपटीशन में हेल्प करते रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इधर से, इधर चलते हैं। सबसे पहले
रूस में यदि अपन देखें तो रूस के अंदर जो है, रूस के अंदर पूरी भाग में जो है व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक जो है, व्लादिवोस्टोक स्थान ये रूस में। दूसरा रूस की राजधानी इधर चले पश्चिम साइड तो मॉस्को, और इसके पास में यहां पर है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। और एक अपने यहां पर जो है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, यूराल पर्वत, यूराल। तो ये अपने ये होगी रूस के अंदर। तो रशिया से है, अगर ये चार चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट है, 12th की बुक्स के अंदर भी है, तो किताब के अंदर आने के जो स्थान है वो आने के चांस पूरे हैं एग्जाम में। व्लादिवोस्टोक हो गया, व्लादिवोस्टोक इधर लिखना है, और पश्चिम साइड में इधर रूस की राजधानी मॉस्को, और ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग, यूराल पर्वत आती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये है यूराल पर्वत, जो आधा भाग रूस का यूरोप में और आधा भाग जो है ये एशिया के अंदर है। तो ये चार स्थान जो है अपने रूस से संबंधित। इधर मैं एक हाथों हाथ एक चीज और बता दूं कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये स्थान जो है ये रूस में, जबकि सिर्फ पीटर्सबर्ग आता है तो ये अमेरिका के अंदर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये परीक्षा में गलत करके आते हैं बहुत बार। सिर्फ पीटर्सबर्ग पूछा है तो अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग पूछते हैं तो ये रूस के अंदर है। ये गलती नहीं करनी। तो ये अपने रूस की बात होगी। आगे चलते हैं। अब अपन इधर आई गए एशिया में, तो एशिया के स्थान देख लें। भारत में अगर बात करें तो भारत में चार जो महानगर है, दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर कोलकाता, ये चार जो है ये स्थान तो आपको याद होंगे, नहीं है तो इसमें देख लें। ये मुंबई, दक्षिण में अगर चले गए तो चेन्नई, इधर ये कोलकाता, और ये हो गया नई दिल्ली। ठीक है, तो भारत में तो चलो आप पहले मैप में देख चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड के मैप में भी आ सकता है भारत के स्थान, तो आप आराम से भारत में ये दर्शा सकते हैं। आगे चलें। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है द्वीप, और द्वीपीय जो देश है ये है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान में बहुत बार सवाल आते हैं। जापान, जापान के अंदर 1 2 3 इनमें से कोई भी आए तो आपको यही शो करने हैं कौन कौन से। जैसे अपन देखते हैं पहले, जापान के अंदर एक तो हो जाएगी इसकी राजधानी खुद, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। उसके बाद और चले तो ओसाका, ओसाका जो है ये भी एक बड़ा क्षेत्र है इसका, ये भी याद करना है। और एक है योकोहामा, योकोहामा। तो ये अगर चार क्षेत्र आते हैं तो ये आपको जो ये जो द्वीपीय देश दिख रहा है, इन द्वीप के पास यहाँ पर आपको पॉइंट लगाकर शो करना है, टोक्यो, ओसाका या योकोहामा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चलते हैं आगे। और फिर अपन देखें तो ये जो दिख रहा है आपको भारत के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। यदि कोलंबो पूछा जाता है तो आपको इस द्वीपीय देश में शो करना है। आगे चलें, इधर देखते हैं, ये आपको जो द्वीप दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में पूछा था इसकी राजधानी जकार्ता, जकार्ता। कहां पर? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो जकार्ता पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इस द्वीपों के अंदर आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। एक इसमें पूछा जाता है सिंगापुर, तो ये जो आपको ये जो दिख रही है माल नीचे की तरफ आती हुई, मलेशिया, और मलेशिया के पास यहाँ पर ये है सिंगापुर, सिंगापुर। तो सिंगापुर का ध्यान रखना है। फिर आपको दिख रहा है ये डॉट डॉट दिख रहे द्वीप, यहाँ पर जो है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला। कहां पर है? फिलीपींस, फिलीपींस ध्यान रखना है। ठीक है, सिंगापुर हो गया, जकार्ता हो गया, मनीला फिलीपींस हो गया, और चीन रह रहा बीच में एक, ये जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग जो है चीन, चीन के अंदर भी 2-3 जगह पूछे जाते हैं, तो ये भी अपन हाथों हाथ लिखे देते हैं यहाँ पर। ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ये तो है हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग। एक तो ये हो गया, दूसरा संगाई, संगाई हो गया, और ऊपर जो यहाँ पर है मंचूरिया, मंचूरिया, मंचूरिया पहाड़ी है मंचूरिया। तो ये 3 इलाके कहाँ गए? चीन के अंदर। ठीक है, तो ये लगभग अपने जो है मेन मेन जो है जो अपने एशिया के अंदर पूछे जाते हैं, ये अपने लगभग देख लिए। और देख लेते हैं, मैंने छांटे दाब के लगभग सारे इसमें लगभग आ गए हैं, कोई बच नहीं रहा है। ठीक है,
तो ये अपने बात हुई रूस और एशिया की। हो जाएगा क्लियर? अगर इनमें से कोई सवाल आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। रूस के अंदर व्लादिवोस्टॉक, इधर पूछे तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, और इधर ये यूराल, ये चार आ जाएगा रूस के अंदर। पिट्सबर्ग का मैंने आपको कहा ध्यान रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग पूछे तो रूस में, सिर्फ पिट्सबर्ग पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। फिर अपन ने बात की यहाँ से नीचे अपनी द्वीपीय देश, द्वीप के अंदर जापान पहला वाला, और जापान के अंदर तीन, सिर्फ जापान भी पूछ सकता है, और जापान के अंदर के शहर है वही पूछे जा सकते हैं। तो जापान के शहर टोक्यो है, ओसाका है, योकोहामा है, ये पूछे तो आपको इस वाले द्वीप में शो करना है। फिर अपन आ जाओ जापान के इधर पास थोड़ा, इधर तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, थोड़ा सा इधर आओगे बाहर से टच में इधर, तो ये है चीन, और चीन के पूरी भाग में लगभग है हांगकांग, संघाई और मंचूरिया। ठीक है। फिर भारत की बात की, भारत के चार महानगर आपको मालूम ही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारत के नीचे जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। फिर अपन यहाँ से चलेंगे बाहर से थोड़ा इधर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ ये जो है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फिर अपन ये देख रहे हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, आसियान वाले देश हैं, इन आसियान देशों के नीचे आप देखोगे ये निकलती हुई, तो इसमें पहले इधर तो मलेशिया, मलेशिया के नीचे लास्ट नीचे जो है वो है सिंगापुर, ये हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़े से ऊपर चलेंगे, इधर ये जो द्वीपीय देश है ये है फिलीपींस, और इसकी राजधानी मनीला, मनीला आ जाए तो आपको यहाँ लिखना है। तो मनीला हो गया, सिंगापुर हो गया, जकार्ता हो गया, इधर कोलंबो, चार महानगर, चीन के ये मंचूरिया, संघाई और हांगकांग, जापान आ जाए, और जापान के ये टोक्यो, ओसाका और योकोहामा, और ये चार रूस के। कंप्लीट। तो ये बात अपने हो गई रूस की। इसी के साथ साथ अपन एक और ले लेते भी, ऑस्ट्रेलिया भी ले लेते हैं, उसके बाद अपन पश्चिम तरफ चलेंगे। इधर अपन देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको जो जो आते हैं मुख्य मुख्य नगर वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। इसके अंदर आपको तीन चार जगह मिलेगी। एक तो मिल जाएगा आपको इसकी राजधानी कैनबरा, कैनबरा इसकी राजधानी है। क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पर्थ और सिडनी और मेलबोर्न, ये जो है मुख्य स्थान है, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 1 2 3 4, ये चार स्थान आपको ध्यान है। कैनबरा पूछे, पर्थ पूछे, सिडनी पूछे या फिर मेलबोर्न पूछे, इनमें से कोई भी पूछ ले, ये चारों चारों जो है आपको कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर।